नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। 6 मई 2025 की रात जब पूरा देश सो रहा था, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था। यह ऑपरेशन पहलगाम हमले का करारा जवाब था, जिसमें 26 जिंदगियां छीन ली थी। लेकिन सवाल यह है, क्या है ऑपरेशन सिंदूर और कैसे भारत ने 25 मिनट में आतंकियों को सबक सिखाया, और क्या है इस ऑपरेशन की ताज़ा अपडेट। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर भारत की सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6 और 7 मई 2025 की रात को अंजाम दिया गया, और ये एक सटीक सैन्य अभियान है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। ये ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि पहलगाम हमले में आतंकियों ने पुरुषों को निशाना बनाया, और जिसमें कई महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया। और यह ऑपरेशन भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था आतंकी ठिकानों का खात्मा। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन जैसे संगठनों के ठिकानों को नष्ट करना था। ये पहलगाम हमले का करारा जवाब भी था। हमले के जिम्मेदार आतंकियों को जवाबदेह ठहराना आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक कड़ा संदेश था। भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ये कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ थी। ऑपरेशन सिंदूर का समय और स्थान 6 और 7 मई 2025 की रात करीब 1:28 पर भारतीय वायुसेना ने 24 मिसाइलों के साथ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, और यह ऑपरेशन केवल 25 मिनट में ही पूरा हो चुका था। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के लाहौर में हाफिज सईद का ठिकाना, और बहावलपुर में मसूद अजहर का गढ़, और मुरीद के लश्कर तैयबा का मुख्यालय पर अटैक करना था। पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली और धामोल बाग। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सटीक मिसाइल हमलों से आतंकी लॉन्च पैड और हथियार के भंडारों को नष्ट किए गए। हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आंकड़ों के माने तो करीब 30 से भी ज़्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग और राहुल अख्तर जैसे मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल थे। अगर हम बात करें भारत की रणनीति और कूटनीति की, ऑपरेशन के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, जापान और रूस के समकक्षों से बात की और कार्रवाई की जानकारी दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 14 सदस्य देशों को भी विस्तृत ब्यौरा दिया, लेकिन पाकिस्तान को सूचित नहीं किया। अब अगर हम बात करें भारत के प्रति इस हमले के बाद विश्व की प्रतिक्रिया की, तो इजरायल ने भारत की आत्मरक्षा का अधिकार का समर्थन किया, और ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने भी कार्रवाई को सही ठहराया। लेकिन अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने क्षेत्रीय तनाव पर चिंता जताई, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों पर केंद्रित थी। अगर हम बात करें इस हमले के बाद पाकिस्तान का जवाब क्या था, पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और यूएन चार्टर को हवाला दिया। हालांकि लश्कर तैयबा के वीडियो ने यह साफ हो गया कि नष्ट किए गए ठिकाने आतंकी अड्डे थे, न कि नागरिक क्षेत्र। यानी भारतीय सेना ने किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा और ना ही पहुंचा है। लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसमें 3 नागरिकों की मौत और 10 लोग घायल हुए। भारत और पाकिस्तान सीमा पर वायु रक्षा इकाइयां अभी सक्रिय, खुफिया जानकारी के अनुसार और आतंकी हमलों की आशंका बनी हुई है।
दोस्तों, इस हमले के बाद भारतीय सेना ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। कर्नल सुफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह ने कार्रवाई की जानकारी दी। राजनीतिक समर्थन की बात करें तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राहुल गांधी ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब देने की मांग की। हालांकि दोस्तों, ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत पर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, लेकिन लश्कर-ए वीडियो ने इस दावे को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के महत्व की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ भारत का ये संदेश है और भारत ने दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए महिला सशक्तिकरण की भी एक झलक मिलती है। ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए महिला अधिकारियों कर्नल सुफिया और योमिका सिंह को चुना गया, जो पीएम मोदी की महिला सशक्तिकरण की नीति को दर्शाता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक मील का पत्थर है। यह न केवल पहलगाम हमले का जवाब था, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का संदेश भी देता है। भारत ने न केवल सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया को अपने पक्ष में किया। हालांकि क्षेत्रीय तनाव और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के कारण स्थिति अभी भी संवेदनशील है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक आग्रह करते हैं, आप किसी भी सोशल साइट पर फेक न्यूज़ से बचें। और कई एक्स पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी पोस्ट करें जिनका सत्यता से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। जब तक भारत सरकार के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा ऑफिशियली जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक आप किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। धन्यवाद।